माफिया कबीर के ठिकाने से क्या कभी कोई जिंदा बाहर नहीं निकला है। कबीर का आतंक शहर की अंधेरी रातों में एक नाम ऐसा था जिससे लोग फुसफुसाते हुए भी डरते थे। कबीर शेर खान उसके बारे में कहा जाता था। कबीर के ठिकाने में जो गया वो वापस लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी बल्कि लोगों का सच्चा डर था। पुलिस, पत्रकार, मुखबिर, किसी को भी उसकी जानकारी लेने की हिम्मत नहीं होती थी। शहर में उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता था, और जिसने की उसकी फाइल भी उसी दिन बंद हो जाती थी, भी गोली से, कभी हादसे से, कभी गुमशुदा होकर। लेकिन उसी शहर में एक मासूम, शांत और हिम्मती लड़की रहती थी, आयरा सेन। एक लड़की जिसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कबीर से टकराने वाली है और वह टक्कर उसकी सांसें रोक देने वाली होगी। अध्याय 1 शांत जिंदगी का तूफान। आयरा एक साधारण लड़की थी, कॉलेज में टॉप पर, घर की जिम्मेदार और शांत स्वभाव की। वह एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती थी। एक सुबह एनजीओ की टीम को खबर मिली कि शहर के बाहरी इलाके में कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। कुछ का शक कबीर के गैंग पर था, लेकिन कोई सबूत नहीं। आयरा के सीनियर ने कहा, हम वहां नहीं जा सकते, वहां जाना खतरे में पैर डालना है। लेकिन आयरा को बच्चों की चिंता थी। वह बोली, अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? डर कर तो कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी। सबने मना किया, लेकिन वह अकेली निकल पड़ी। उसे क्या पता था, ये कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अध्याय 2 गलत जगह, गलत समय। शाम के करीब 7 बजे आयरा शहर के बाहरी इलाके की उस सुनसान जगह पहुंची जिसे लोग ब्लैक जोन कहते थे। ये वही इलाका था जहां कबीर का राज था। आसमान में हल्की धुंध थी, सड़कें वीरान थीं, सन्नाटा ऐसा कि खुद की सांसें भी सुनाई देती। अचानक उसे झाड़ियों से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। वह दौड़कर पास गई। उसे 2 छोटे लड़के बंधे हुए मिले। उसी समय उसके पीछे किसी ने कदम रखा। कौन है? आयरा मुड़ी। 4 नकाबपोश आदमी खड़े थे। ओहो, एनजीओ वाली मैडम, एक ने ताना मारा। आयरा डर गई। वह बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से एक आदमी ने कहा, छोड़ो मेहनत, यहाँ से कोई नहीं बचता। और फिर ठक, उसके सिर पर वार हुआ। आयरा बेहोश। अध्याय 3 कबीर के ठिकाने में। जब आयरा ने आंखें खोली उसने खुद को एक पुराने, अंधेरे, सीलन भरे कमरे में पाया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षा गार्ड बंदूक लिए खड़े थे। ये कहाँ हूँ मैं? उसके मुंह से निकला। एक गार्ड ने कहा, कबीर खान के महल में, जहाँ से अभी तक कोई जिंदा नहीं निकला। आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर से कांप गई। कुछ देर में एक आदमी अंदर आया। उसके पीछे गार्डों की कतार थी। वह लंबा, बेहद गहरा चेहरा, ठंडी आंखें, उसके चेहरे पर डरावनी शांति। यही था माफिया किंग कबीर। कबीर ने आयरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताया गया कि तुम मेरे इलाके में घूम रही थी, बच्चों को बचाने आई थी, है ना? आयरा ने हिम्मत जुटाई, हाँ, क्योंकि कोई नहीं बचा रहा। तुम जैसे लोग, बच्चों को। कबीर ने हाथ उठाया। सन्नाटा। शब्द सोचकर बोलना लड़की, मैं हर जगह नहीं होता, मेरे नाम पर भी बहुत कुछ किया जाता है। आयरा बोली, अगर तुम सच में गलत नहीं हो तो उन बच्चों को छोड़ दो। कबीर ने मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें दया नहीं बल्कि शिकारी का सुकून था। तुम बहादुर हो, लेकिन बेवकूफ बहादुरी। वह झुककर बोला, तुम जानती नहीं, मेरे ठिकाने से कोई वापस नहीं जाता। अध्याय 4 कबीर का सच। अगले दिन आयरा को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जैसे कोई इंटरोगेशन रूम नहीं बल्कि किसी राजा का दरबार हो। कबीर बैठा था, सामने स्क्रीन चल रही थी, उसमें वही बच्चे थे जिन्हें वह बचाने गई थी। कबीर ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं कि मैं राक्षस हूँ, पर सच्चाई ये है कि शहर में बच्चे बेचने वाला एक और गिरोह है, जिसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया जाता है क्योंकि लोग मेरे नाम से डरते हैं। आयरा बोली, तो तुम सच बता क्यों नहीं देते? कबीर हंसा, सच, इस शहर में सच हथियार से निकलता है, शब्दों से नहीं। इससे पहले आयरा कुछ बोलती, एक आदमी भागता हुआ आया, सर, एसीपी रघुवीर की टीम इस तरफ आ रही है। कबीर के चेहरे पर हल्की सख्ती आई। उन्हें अंदर आने दो, उन्हें भी पता चले कौन मालिक है इस शहर का। अध्याय 5 मुठभेड़। एसीपी रघुवीर बहादुर, ईमानदार पुलिस ऑफिसर, लेकिन कबीर को पकड़ना उसके करियर का ख्वाब था। ठिकाने के बाहर भारी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। कबीर शांत था। डर रही हो? आयरा ने कहा, तुम गलत हो, ये डर नहीं, इंसानियत की चिंता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर घुसने लगी।
कबीर के आदमी गोलीबारी में गिर रहे थे। आयरा चीख उठी, कृपया मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। कबीर उसकी तरफ मुड़ा। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखी। मरने की बात मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक कमरे की दीवार टूटकर एक धमाका हुआ। पुलिस अंदर घुस आई। हाथ ऊपर, एसीपी चिल्लाया। कबीर हंसा, मेरे हाथ ऊपर नहीं जाते। फिर हमला शुरू हुआ। अध्याय 6 कबीर का काला सच। फायरिंग के बीच कबीर आयरा को पकड़कर पीछे के रास्ते ले गया। मुझ पर भरोसा करो, कबीर बोला। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? आयरा चीख उठी। कबीर ने पहली बार सच्चाई बताई, क्योंकि जिस बच्चे को तुम बचाने आई थी वह मेरे छोटे भाई का बेटा है। आयरा सन क्या? कबीर की आवाज भारी थी। मेरे भाई को मारकर बच्चे को अगवा कर लिया गया था। जो गैंग कर रहा था वह मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा था। मैं हर दिन उसे खोज रहा था। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम बच्चों का सौदा नहीं करते? कबीर गरजा, मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं छूता। पहली बार उसे इंसान देखा, राक्षस नहीं। अध्याय 7 कबीर का दिल दहलाने वाला अतीत। एक सुरक्षित कमरे में कबीर ने दरवाजा बंद किया। बाहर गोलियां चल रही थीं, पर अंदर भारी खामोशी थी। कबीर बैठ गया। मेरे पिता को बचपन में मारा गया। मेरा भाई सीमा पर शहीद हो गया। उसके बच्चे को दुश्मनों ने उठाया और मुझे बदनाम कर दिया। उसकी आंखें लाल थीं। तुमसे पहले भी लोग आए, पर वो मेरे भीतर के इंसान को नहीं देख पाए। आयरा बोली, तो फिर तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे जाने क्यों नहीं दिया? कबीर धीरे बोला, क्योंकि तुमने पहली बार मेरे अंदर इंसान को देखकर बात की थी। पहली बार किसी ने मुझसे बिना डर के सही सवाल पूछा था। आयरा चुप रही। उसके मन में डर, गुस्सा, समझ सब मिलकर एक अजीब सा भाव पैदा कर रहे थे। अध्याय 8 सबसे बड़ा धोखा। अचानक वहां बम फटा। कमरा हिल गया। कबीर बोला, ये पुलिस नहीं, ये असली दुश्मन है। वही लोग जिन्होंने मेरे भाई को मारा। दरवाजा टूटा। काले कपड़ों में 7 आदमी अंदर घुसे। कबीर, आज बच नहीं पाएगा। लेकिन उनसे पहले आयरा ने एक मेज उठाकर फेंकी और चिल्लाई, भागो। कबीर ने उसे पकड़कर नीचे खींचा। गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई। युद्ध शुरू हो गया। कबीर ने 3 लोगों को गिरा दिया। आयरा ने चाकू उठाकर एक हमलावर का हाथ रोक लिया। तुम बहुत बहादुर हो, कबीर ने कहा। 5 मिनट के भयंकर संघर्ष के बाद सारे हमलावर गिर चुके थे। कबीर बुरी तरह घायल था। अध्याय 9 मौत का दरवाजा। कबीर गिर रहा था। आयरा चीखती रही, नहीं, तुम मर नहीं सकते। कबीर मुश्किल से बोला, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तुम पहली हो जो जिंदा यहाँ से बाहर जाएगी। आयरा ने कहा, नहीं, जब तक तुम नहीं उठते मैं नहीं जाऊंगी। कबीर हंसा, तुम बहादुर भी हो और बेवकूफ भी। उसकी आंखें बंद होने लगी। आयरा उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली, कबीर उठो। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे भाई का बच्चा किसे मिलेगा? कबीर ने धीरे से आंखें खोली। तुम सही कहती हो, मैं नहीं मर सकता। अध्याय 10 पलटवार। कबीर ने आयरा की मदद से उठकर रेडियो पकड़ा। सब तैयार हो जाओ, असली युद्ध शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में कबीर के सबसे भरोसेमंद आदमी पहुंच गए। एसीपी को भी सच्चाई पता चली कि बच्चे कबीर के नहीं बल्कि असली गैंग के कब्जे में थे। एसीपी बोला, कबीर, हमें दुश्मन तक ले चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें नहीं छूंगा। कबीर बोला, अगर मैं गिर भी जाऊं, आयरा को सुरक्षित रखना। एसीपी ने हामी भरी। अध्याय 11 अंतिम युद्ध। दुश्मनों का ठिकाना शहर से दूर पहाड़ों के बीच था। कबीर, एसीपी और आयरा उस ओर निकले। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में मौत का एहसास था। कबीर बोला, अगर कुछ हुआ तो वापस मत मुड़ना। आयरा बोली, मैं भागने वालों में से नहीं। युद्ध शुरू हुआ। गोलियों की बारिश, धमाके, चीखें। कबीर सीधे उन लोगों के लीडर तक पहुंचा। मेरे भाई के बच्चे कहाँ हैं? उसने गर्जना की। लीडर हंसा, तू आज भी उसी बच्चे के लिए लड़ रहा है? वह तो। अचानक कमरे से एक बच्चा रोया। कबीर की आंखें भर आईं। यही है वह। फिर एक गोली चली। कबीर ने आयरा को धक्का देकर बचा लिया। गोली कबीर के कंधे में लगी, लेकिन उसने आखिरी वार करके दुश्मन को गिरा दिया। अध्याय 12 ठिकाने से पहली बार कोई जिंदा निकला। युद्ध खत्म हो गया। दुश्मन मारे गए। बच्चा सुरक्षित था। कबीर खून से भरा जमीन पर बैठा था। आयरा उसकी बांह थामे थी। एसीपी ने कहा, कबीर, तुमने आज शहर की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर कर दी। तुम अपराधी हो, पर राक्षस नहीं। कबीर मुस्कुराया, कम से कम कोई तो समझा। फिर आयरा से बोला,
तुम्हें पता है, तुम इस ठिकाने से पहली हो जो जिंदा बाहर जा रही हो। आयरा धीरे से बोली, और तुम पहली बार सही काम करके बाहर जा रहे हो। कबीर ने बच्चे को गोद में उठाया। पहली बार उसका चेहरा नर्म हुआ। अध्याय 13, अंत नहीं, नई शुरुआत। कबीर ने आत्मसमर्पण नहीं किया। एसीपी ने उसे स्पेशल इन्फॉर्मर बना दिया ताकि वह अपने जैसे गैंग्स को खत्म करने में मदद करे। आयरा शहर लौट आई। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, कबीर अब अपराधी नहीं था। उसने गैंग बंद कर दी। उसका हर आदमी अब बच्चों की सुरक्षा में लगा था। और आयरा, वह हर हफ्ते कबीर से मिलने जाती थी, बच्चे की वजह से या शायद कुछ और वजह से। एक दिन कबीर ने उससे पूछा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं जितना दुनिया बोलती है? आयरा ने कहा, नहीं, बुरा तुम नहीं, तुम्हारा दर्द था। कबीर मुस्कुराया, वही शिकारी मुस्कान, लेकिन अब उसमें नरमी थी। आज भी लोग कहते हैं कबीर के ठिकाने से कभी कोई जिंदा बाहर नहीं आया, लेकिन सच ये था, एक लड़की आयरा उस ठिकाने से सिर्फ जिंदा ही नहीं, सच्चाई लेकर बाहर आई थी। और एक माफिया कबीर उसी ठिकाने से अंधेरे से रोशनी की तरफ निकल आया था।